छात्रों के ऊपर जो क्रूरता की मोदी सरकार ने, अमित शाह सीधे जिम्मेदार है इसके, मोदी जिम्मेदार है। अब दो हिस्सों में बांट देते हैं इसे। दिल्ली की पुलिस प्रशासन, एआरएफ, सीआरपीएफ और पुलिस बल गृह मंत्री अमित शाह के कंट्रोल में है। वह रिपोर्ट एलजी को करती है, एलजी गृह मंत्री को रिपोर्ट करते हैं। गृह मंत्री के आदेश के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है, एलजी का भी पलक नहीं झपका सकते। ऐसे में छात्रों के ऊपर बर्बरता और क्रूरता करने के बाद मोदी और शाह गुमराह करने लगे। यह बात कह रहे हैं संसदीय कार्य मंत्री की, गृह मंत्री आएंगे सदन में, सब बातों पर चर्चा होगा, जवाब भी देंगे, लेकिन कोई सवाल नहीं करेगा और कोई संसद से जाएगा नहीं वॉकआउट करके, उनको सुनना पड़ेगा। क्या अमित शाह का या भारतीय जनता पार्टी का नौकर और गुलाम है क्या यह देश? इस देश ने सत्ता दी है, जवाबदेही तय होगी, और उसी जवाबदेही के लिए बच्चे सड़क पर उतरे थे और क्रूरता की है, निहत्थे को पीटा है, जवाब तो देना पड़ेगा। अब गुमराह करना चाह रहे थे संसदीय कार्य मंत्री, तो राहुल गांधी ने लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर बहुत साफ कर दिया कि मीडिया ले न उड़े, इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी और लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा का मल्लिकार्जुन खड़गे ने, दोनों हाउस के लीडर ऑफ अपोजिशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बहुत क्लियरिटी है, साफ है बहुत कुछ, कि दो सवालों के जवाब अमित शाह को और मोदी को देने हैं। अमित शाह को इस बात का जवाब देना है कि बच्चों पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया, इलेक्ट्रिक शॉट वाली लाठियां चलाने का किसने आदेश दिया, कील वाले डंडे मारने का आदेश किसने दिया, पत्थर चलाने का आदेश किसने दिया, AK-47 चलाने का किसने आदेश दिया, और बिना वर्दी वाले और बिना नेम प्लेट वाले लोग कौन थे? साफ, बहुत क्लियर, किसने यह आदेश दिया और क्यों दिया, यह जवाब गृह मंत्री को देना है। अगर गृह मंत्री ने दिया तो इस्तीफा दे, और गृह मंत्री ने नहीं दिया, अधिकारी ने दिया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्या किया और बगैर गृह मंत्री के इजाजत का उसने कैसे दे दिया? क्या गृह मंत्री कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल से बाहर है वह? तो तब भी आपका इस्तीफा बनता है, यानी कि आउट, अमित शाह को आउट होना पड़ेगा, गृह मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। और जब तक जवाबदेही नहीं होगी संसद नहीं चलेगा। वह अपने दफ्तर से पहले इस पर क्लियर करे कि आदेश उन्होंने दिया या नहीं दिया, यस और नो। और मोदी, राम मंदिर की कमेटी बनाने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी की थी, तो मोदी ने उस पर क्या कार्रवाई की और कैसे चोरी करोड़ों का हो गया राम मंदिर के अंदर, इसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी को देना पड़ेगा और माफी भी मांगनी पड़ेगा देश से। और जब तक यह नहीं होगा तब तक पार्लियामेंट नहीं चलेगा, कुछ भी कर लो। यानी कि जिस मुद्दे से भटकाना चाहते थे और चेहरा उजागर करना चाहते थे, अपना थोड़ा चेहरा चमकाना चाहते थे, सारा दांव उल्टा पड़ गया कि बहुत क्लियर है, आप जवाब दीजिए, सदन में आइए और फिर उसके ऊपर चर्चा कीजिए, वरना संसद नहीं चलेगा। अब फंस यह गए हैं कि राहुल गांधी तो शेर की तरह दहाड़ रहे हैं और मोदी शाह बिल्ली की तरह बिल में घुसे हुए हैं, चूहे की तरह बिल में घुसे हुए हैं। अब 4 महीने बाद 5 राज्यों के चुनाव हैं, 4 महीने बाद 5 राज्यों के चुनाव हैं और पार्लियामेंट सेशन का मात्र 2 से 3 दिन बचा हुआ है।
अब इसके बाद नवंबर महीने में शीतकालीन सत्र होगा, 20 नवंबर के बाद, 24 से 25 नवंबर तक होगा। उसके बाद बजट आ जाएगा। तो डीलिमिटेशन बिल पास नहीं हो पा रहा है, इनका मकसद पूरा नहीं हो पा रहा है। तो क्या विशेष सत्र बुलाएंगे या अब भूल जाएंगे? क्योंकि संसद में तो आएंगे तो संसद तभी चलेगा जब जवाब देंगे। और इस बीच छात्र पूरी तरह से हावी हैं और 40 करोड़ युवा राहुल गांधी के साथ खड़े हो गए। अब नरेंद्र मोदी 36% और राहुल गांधी 58% लोगों के चहेता हो गए हैं पीएम पद के लिए। बहुत ज्यादा फासला हो गया है। अब ऐसे में मोदी शाह का क्या फैसला होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण है कि आरएसएस इन्हें अब छोड़ेगा नहीं। आरएसएस अब इनका इस्तीफा जरूर देगा, नहीं तो भाजपा में जमकर बगावत होगा। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवीटीएफडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।